नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, YouTube के सर्च बार में आप @हिंदी जगत 0406 लिखकर सर्च करिए, तुरंत चैनल आपको ये मिल जाएगा। और लगभग 40-42 वीडियोस जो हैं वो हिंदी के इस समय हैं। आप उन्हें देख लीजिए, उनके शॉर्ट्स नोट तैयार कर लीजिए और बीपीएससी टीआरआई हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है जूनियर का या टीजीटी पीजीटी बिहार का, आप उसे दीजिए और ईश्वर करेंगे आप अपने मकसद में अवश्य कामयाब होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। साथियों, चलते हैं साथियों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की जो कार्यशाला है, कार्यशाला का जो हमारे आज का टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम साथियों, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है सब या सभी नाम। नाम का अर्थ साथियों आपको पहले ही बताया गया, नाम मतलब संज्ञा, यानी सब संज्ञा सभी संज्ञा। अब ऐसे मत करिएगा सर्वनाम मतलब सब संज्ञा या सभी संज्ञा, ये अब ध्यान रखिएगा। संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम होते हैं। तो शाब्दिक अर्थ सब या सभी नाम, यानी संज्ञा, जितनी भी संज्ञाएं होती हैं उन संज्ञा के स्थानों पर यदि संज्ञा के बदले हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द जो होता है साथियों सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ, सर्वनाम कहलाएगा साथियों। अब एक बात ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, इसके कार्य क्या हैं और इसका प्रभाव क्या है व्याकरण। कार्य इसका है साथियों संज्ञा के बदले प्रयुक्त होना, इसका यही कार्य, ठीक है। और प्रभाव क्या इसका है? वचन और कारक को यह प्रभावित कर देता है, वचन और कारक को यह प्रभावित कर देता है। एक बात याद रखने योग्य है, लिंग पर सर्वनाम का प्रभाव नहीं पड़ता है साथियों, लिंग पर सर्वनाम का प्रभाव नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अभी हम जब आपको उदाहरण बताएंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि कारक साथियों नहीं पढ़ाए हैं, कारक जब पढ़ाएंगे तो हम इस टॉपिक की वहां आपसे बात कर लेंगे। अब जरा हम उदाहरण से समझते हैं बातों को। वह राम का भाई है, वह राम की बहन। साथियों ध्यान रखिएगा, वह, अब हम इस वह के स्थान पर, इस वह के स्थान पर एक संज्ञा का प्रयोग कर लेते हैं, श्याम, और वह के स्थान पर, इस वह के स्थान पर गीता का प्रयोग कर लेते हैं। श्याम, हम वह को यहां नहीं बोलेंगे, श्याम राम का भाई है, श्याम राम का भाई है। अब देखिए श्याम यहां क्या है? संज्ञा है, तो इसी संज्ञा के बदले वह का प्रयोग किया गया, वह राम का भाई है, श्याम राम का भाई है, ठीक है, एक वचन में चल रहा है। वह राम की बहन है, गीता राम की बहन है। जैसे ही वह के बदले यहां जो बहन स्त्रीलिंग शब्द आया हुआ है के जगह क्या कारक प्रभावित हो गया, यहाँ का कारक था, संबंध कारक था, यहाँ तुरंत बहन की वजह से क्या हो गया? की हो गया, कारक प्रभावित हो गया। तो यह वचन और कारक को प्रभावित करेगा, ठीक है। अब जैसे अगर हमने यहीं पे लिखा
एक उदाहरण और देख लीजिए, यह गाय है। अब जैसे ही सर्वनाम हमने यहां गाय कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये गाय है। अब ये क्या हो गया, सर्वनाम की वजह, ये क्या है, वचन को भी प्रभावित कर रहा है। प्रभाव कहां कहां, वचन पे भी पड़ेगा और कारक पर पड़ेगा, किंतु कह रहा है कि लिंग पर या लिंग का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए दोनों जगह वह है, ध्यान रखिएगा, दोनों जगह ही वह है, ठीक है। तो लिंग का जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वचन और कारक का सर्वनाम पर या सर्वनाम का वचन या कारक पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन लिंग का प्रभाव जो होता है वो सर्वनाम पर नहीं पड़ता साथियों, ठीक है। अब साथियों थोड़ा हम एक छोटी सी शार्ट कहानी लिखते हैं और वहां अपने अनुसार हम जो है सर्वनाम का प्रयोग कर लेंगे। मतलब अपने अनुसार मतलब हम नहीं करेंगे, आप सभी करेंगे। तो लिख दें? हाँ चलिए, अच्छी बात है, अभी हम लिख दे रहे हैं। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। शिकारी को एक शेर दिखाई पड़ा। शेर ने भी शिकारी को देखा। शेर शिकारी पर झपटा, किंतु शिकारी समझदार था। शेर के झपटे से शिकारी संभल गया। अब साथियों देखिए, कुछ कॉमन शब्द हैं जो कई बार आए हुए हैं। शिकारी, 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 शिकारी। अब देखिए शेर, 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 ठीक है साथियों। सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं संज्ञा शब्दों के स्थान पर? भाषा की रोचकता को बनाए रखने के लिए। ये महत्वपूर्ण चीज है, ये जो महत्व है इसका, महत्ता है। भाषा की रोचकता को बनाए रखने के लिए संज्ञा शब्दों के बदले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं करेंगे तो आपका भाव गलत हो जाएगा, नहीं, लेकिन जो प्रभाव होगा बातचीत करने का, जो ढंग है, शैली है, वो क्या हो जाएगी, अप्रभावित हो जाएगी, अपरिपूर्ण सी मालूम पड़ेगी। तो भाषा की महत्ता को ध्यान में रखते हुए
ठीक है, किसी भी वक्ता को एक ही संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। संज्ञा के बदले सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जिस समय जिस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग वो करना चाहिए। ठीक है साथियों, अब देखिए, एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। अब लिखा शिकारी को एक शेर दिखाई पड़ा, तो यहां आप लिख सकते थे ना, उसको एक शेर दिखाई पड़ा। इस शिकारी के स्थान पे आप लिख सकते थे उसको, यानी शिकारी को एक शेर दिखाई पड़ा। शेर ने भी शिकारी को देखा, ये तो सही है, शेर ने भी शिकारी को, शेर ने भी, फिर यहां लिख सकते हैं आप उसको देखा। शेर ने भी, अब ये देखा शिकारी, तो यानी उसको देखा, यानी शिकारी को देखा। शेर उस पर, इस शिकारी ने लिखिए उस पर झपटा, किंतु अब इस शिकारी की जगह पर क्या हो जाएगा, वह, किंतु वह समझदार था। उसके, अब यहां क्या करेंगे हम, तुरंत बदल देंगे, उसके झपटे से वह संभल गया, वह संभल गया। अब हम देखिए, बार बार तो नहीं लिखे हैं। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, जो लिखा गया था पहले उसको पढ़ते हैं। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, शिकारी को एक शेर दिखाई पड़ा, शेर ने भी शिकारी को देखा, शेर शिकारी पर झपटा, किंतु शिकारी समझदार था, शेर के झपटे से शिकारी संभल गया। ठीक है, अब इसे हम पढ़ते हैं सर्वनाम लगा करके। ठीक है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, उसको एक शेर दिखाई पड़ा, शेर ने भी उसको देखा, शेर, अब यहां इस स्थान पे आप क्या तो कर सकते, वह उस पर झपटा भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए, शेर उस पर झपटा, किंतु वह समझदार था, शेर के झपटे से, अब शेर लिखा है, उसके झपटे से वह संभल गया। ठीक है साथियों, तो इस तरह से भाषा की रोचकता को बनाए रखने के लिए व्याकरणों ने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया होगा, और वर्तमान में भी किया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम चलते हैं इसी कार्यशाला में आगे की तरफ। सर्वनाम शब्दों की जो संख्या होती है साथियों, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। ठीक है साथियों, तो सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या जो होती है वो 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है, और जो 6 भेदों में बटा होता है। कितने भेदों में, 6 भेदों में। चलिए हम ये लिख लेते हैं साथियों, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद व संख्या। ठीक है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है यह। सर्वनाम की 6 भेद हैं जो 11 संख्या में है, जो 11 की संख्या में, ये मूल संख्या है साथियों, इनके रूप और बदलेंगे, तो सर्वनाम है तो इनके रूप परिवर्तित होते हैं। तो चलिए हम भेदों के नाम लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे 6। अब इनमें हम लिखना शुरू करेंगे कौन कौन से क्या क्या होते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों जो पहला है वह है पुरुष वाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है संबंधवाचक,
चौथा है निश्चयवाचक, पांचवा है अनिश्चयवाचक और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सब में सर्वनाम है साथियों, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम शब्दों की बात चल रही है तो भाई सर्वनाम तो होना ही चाहिए, ताकि कई बार लिखने से क्या होता है साथियों, यह आसानी से याद रहता है। बस ये ध्यान रखिएगा, और जो मात्रात्मक त्रुटियां होती हैं वो नहीं होती हैं। 6 भेद हो गए साथियों, 6 भेद की बात की गई है, 6 भेद होते हैं और 11 की संख्या में होते हैं। तो साथियों चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन है। पुरुषवाचक में आएगा मैं और तुम। निजवाचक में आप शब्द आता है, ठीक है साथियों। संबंधवाचक में जो और सो शब्द आता है। निश्चयवाचक में यह और वह शब्द होता है। अनिश्चयवाचक में कुछ और कोई होता है, कोई या कुछ होता है। और प्रश्नवाचक में कौन और क्या होता है साथियों, कौन और एक शब्द होगा क्या। तो ध्यान दीजिए, एक तरफ जो एक श्रेणी बनाई गई, ध्यान रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं तुम, निजवाचक सर्वनाम में आप, संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो, निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ और प्रश्नवाचक में कौन और क्या। संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सर्वनाम शब्दों की जो मूल संख्या होती है वो 11 होती है, और जो 6 भेदों में बटे होते हैं। निजवाचक सर्वनाम में मात्र एक संख्या का शब्द जो है वो आप है, और बाकी सब में 2 होते हैं। तो 2 5 10 लेकिन 11 हो जाता है साथियों, ठीक है। अब हम इस पर साथियों अगली जो हमारी कार्यशाला होगी इन सभी सर्वनाम के बारे में होगी, हम थोड़ी थोड़ी इनके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे, और ताकि ये जल्द से जल्द बीपीएससी का, फिलहाल बीपीएससी को टारगेट किया गया है, तो उसके लिए आप सबके समक्ष जो हो जाए वो जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है साथियों। तो आप इतना फिलहाल याद रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं तुम, निजवाचक सर्वनाम आप, संबंधवाचक सर्वनाम जो सो, निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है वो कौन क्या होता है। एक सर्वनाम की और एक रूसी विद्वान है जिनका नाम दिमित्रिस है, उन्होंने दिमित्रिस होता है, ठीक है। उन्होंने एक संयुक्त सर्वनाम की बात करी कि हिंदी भाषा में एक संयुक्त सर्वनाम भी होता है, और वो उन्होंने बनाया, क्योंकि हम जब हिंदी में बातचीत करते हैं ना, तो जो हमारी व्यवहारिक बातचीत की शैली होती है, हम कहते हैं ना कोई कोई, ठीक है, कोई कोई, अब हम कहते यह वह आते जाते हैं। अब ऐसे क्या होता है कि हम दो सर्वनाम शब्दों का एक साथ प्रयोग कर लेते हैं, दो सर्वनाम शब्दों का एक साथ प्रयोग कर लेते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि भाषा में ये विषमता दिखाई पड़ रही है, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि एक सर्वनाम हिंदी में और है, वो है संयुक्त सर्वनाम। कभी आपके समक्ष यदि आ जाता है तो डरिएगा घबराइएगा मत कि भैया नहीं 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 ये तो नहीं होता है। संयुक्त सर्वनाम की बात की गई है हिंदी व्याकरण में, ये भी है, और ये अभी मूल जो हमारी हिंदी व्याकरण है जो मौलिक पढ़ते हैं उसमें ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से चूंकि पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि रूसी हिंदी के विद्वान है, हिंदी भाषा के विद्वान है, जिनका नाम है दिमित्रिस, उन्होंने ही संयुक्त सर्वनाम की बात की थी साथी, ठीक है। तो ये रही सर्वनाम की कार्यशाला, इसमें हम कुछ थोड़ी बहुत बातें और आगे करेंगे ताकि ये अगली कार्यशाला में समाप्त हो जाए। आशा करते हैं कि आप सभी को यह अत्यधिक लाभ पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत।